हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले के, तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व किया है, तो आप सभी छात्र व छात्राओं ने नहीं वो वीडियो देखी हो तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। और विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। अगर सवाल आसानी से एक बार समझ में आ गए तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। अगर ये मैं पहले का तीसरा व चौथा इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे और सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं जो है पहले की तीसरे करूंगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी जो हमारा अनुपातों की तुलना करने पर अद्वितीय हल आएगा, जिसका कोई हल नहीं आएगा, और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, ठीक है। केवल क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, अगर हमारा आया जिसका कोई हल नहीं आया तो हमें वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो उसको भी हमें वज्रगुणन विधि से नहीं हल करना है। केवल उसे करना है जिसका जो है अनुपात की तुलना करने पर हमारा जो बीजगणितीय व्याख्या आए, अद्वितीय हल आए, यानी अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है, यानी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन संख्या तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा हमें दिया है, लिख लेंगे, दिया है 3x माइनस का 5y बराबर का 20, ठीक। और दूसरा दिया है 6x माइनस का 10y बराबर का 40। ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा। इस समीकरण जो दिए हैं रैखिक, उनको हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण मानेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले वाले को 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर का 0। ये प्लस का है इस तरफ, बराबर के इस तरफ प्लस का है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाती है, ठीक है। प्लस का होता है तो माइनस का, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। अब दूसरे को ऐसे ही रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे, तो यानी जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में, ठीक है। तो 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर का 0। ये प्लस का इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर प्लस का इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना कर देंगे। तो समीकरण एक की तुलना कर देंगे, जो है लिख देंगे समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, यानी पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण एक की तुलना इससे कर देंगे, ठीक है। समीकरण दो की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना कर देंगे, यानी दूसरे समीकरण से, ठीक है। तो तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो यहां से अब देखेंगे समीकरण एक को देखेंगे तो x की जगह x है और a1 की जगह कितना, यहां से a1 की जगह 3, तो यहां लिखेंगे a1 बराबर 3 आया, और b1 बराबर बाई की जगह बाई है और b1 की जगह क्या है, b1 की जगह हमें
माइनस का 5 दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस का 5, तो b1 की जगह माइनस का 5 लिखेंगे। ऐसे ही c1 की जगह यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में, तो c1 की जगह माइनस का 20 दिया है, तो c1 की जगह माइनस का 20। ऐसे ही तुलना कर देंगे, दूसरे समीकरण की तुलना कर देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो x की जगह x है और a2 की जगह कितना है 6 है, तो a2 की जगह लिख देंगे 6। ऐसे ही b2 की जगह लिखेंगे, यानी b2 यानी y की जगह यहाँ पे बाई और, ठीक है, यहाँ बाई और है, ठीक है, y की जगह बाई और b2 की जगह कितना है माइनस का 10, कितना है माइनस का 10 है। ऐसे ही c2 बराबर निकालेंगे, तो c2 की जगह कितना है ये माइनस का 40, ठीक है, तो c2 की जगह माइनस का 40 है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना होगा, अब यहां से हमें निकालना होगा a1 अपॉन a2 का मान। सबसे पहले निकालना होगा a1 अपॉन a2 का मान निकालना होगा, ठीक। a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे, तो a1 बराबर कितना दिया है हमें, a1 बराबर दिया है हमारा 3 और a2 बराबर दिया है 6, तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 1/2। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान निकालेंगे, b1 का कितना है यहाँ से, b1 का हमारा माइनस का 5 है और b2 बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से b1 अपॉन b2 का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ से इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान निकाल लेते हैं, c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे, तो c1 की जगह c1 का मान रख देंगे, c1 का मान कितना है हमारा माइनस का 20 है और c2 का मान कितना है माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा, 20 एकम 20 और 20 दूने 40 होता है, तो इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान। यहाँ देखेंगे अगर इनको देखा जाए तीनों को, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 का मान 1/2 और b1 अपॉन b2 का मान 1/2 और c1 अपॉन c2 का मान 1/2, तो ऐसी स्थिति बन रही है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के। अब इसको हम देख लेते हैं सारणी में, सारणी में हमारा जो होता है ऐसी स्थिति आती है तो अनंत हल होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं। यहाँ देख लेते हैं, हमारी ये स्थिति आ रही है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये है, ये आलेखी निरूपण यानी संपाती है, और ये बीजगणितीय व्याख्या यानी अनंत हल, यानी अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल लिख लेंगे। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के अनंत हल या अनेक हल हैं, लिख देंगे समीकरणों के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो हमें इस, अब यहाँ सवाल में जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि ये जो है, सवाल में कह रहा है जिसका अद्वितीय हल, यानी जिसका कोई हल नहीं, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं, तो इसको क्या करना है, इसको वज्रगुणन विधि से हल नहीं करना है, नहीं करना है, तो इसे नहीं करेंगे वज्रगुणन विधि से, केवल उसको करेंगे जिसके अद्वितीय हल निकलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या चौथे को यहाँ पे लगा लेते हैं। क्वेश्चन संख्या चौथे को जो है क्वेश्चन चौथा दिया है, लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे, दिया है x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर का 0। तो ये तो हमारा रैखिक समीकरण के रूप में लिखा है, जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में लिखा है, तो हमें इसको समीकरण नंबर पहला मान लेना है डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा दिया है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली तुलना कर देंगे, ठीक है, तुलना कर देंगे समीकरण 1 व 2 की, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना रैखिक बहुपद
के व्यापक रूप क्या होता है, तुलना करेंगे व्यापक रूप से। व्यापक रूप होता है यानी पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x से प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इस समीकरण एक की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y से प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करेंगे हम समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहां से तुलना करेंगे समीकरण एक की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की। तो यहाँ देखेंगे x की जगह x है और x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ गुणांक में x यानी जो x का गुणांक होगा वो होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 गुणा x लिखें तो बराबर लिखेंगे तो x ही आएगा, इसलिए जो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे एक गुणांक जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह x है और यहाँ पे x की जगह x है और a1 की जगह कितना है, a1 की जगह 1 है। ऐसे ही b1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 से, तो y की जगह y है, b1 की जगह कितना है माइनस का 3 है, तो b1 की जगह -3। ऐसे ही c1 बराबर निकालेंगे तो c1 बराबर हमारा माइनस का 7 है, c1 बराबर क्या है माइनस का 7 समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 2 की तुलना इससे कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x की जगह x है और a2 की जगह कितना है, a2 की जगह हमारा 3 है और हमारा b2 बराबर निकालेंगे तो y है और b2 की जगह कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3। ठीक है, क्या है माइनस का 3। ओके, यहां से जो है माइनस का 3 है। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे c2 बराबर निकालेंगे तो c2 बराबर निकलेगा माइनस का 15, c2 बराबर माइनस का 15। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहां से जो है हम a1 अपॉन a2 के मान निकाल लेंगे। ऐसे ही b1 अपॉन b2 यानी निकालेंगे a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान a1 की जगह रख देंगे, a1 का मान कितना है 1/3 आ जाएगा, यानी a1 का मान 1 और a2 का मान 3 है तो 1/3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2 का मान, तो यहाँ से b1 की जगह b1 का मान, b2 की जगह b2 का मान, तो b1 की जगह b1 का मान रखेंगे कितना -3 और b2 का मान भी -3 है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 3 से एक बार कटेगा तो b1 अपॉन b2 का मान कितना है 1 आया। ठीक, इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान निकाल लेते हैं। c1 अपॉन c2 का मान निकाले तो c1 की जगह c1 का मान -7 है, c2 का मान माइनस का 15 है, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट तो 7/15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे a1 अपॉन a2 का मान निकल के आया 1/3 और b1 अपॉन b2 का मान 1 है और c1 अपॉन c2 का मान 7/15 है। तो यहाँ देखेंगे एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कौन सी स्थिति बनेगी, स्थिति हमारी बनेगी यहाँ से, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। अब देख लेते हैं, हमने सारणी बनाई है, उसमें जो सारणी है उसके अंदर देख लेते हैं ऐसी स्थिति आने पर जो हमारा हल होगा कैसा होगा। ठीक है, यानी हमारा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो जो हल होंगे अद्वितीय हल होंगे, यानी एक और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होंगे। तो लिख लेंगे, अतः लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अब हम सवाल में देख लेते हैं, अद्वितीय हल होंगे, यदि अद्वितीय हल होंगे तो कह रहा है कि तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो जो हमारा चौथा सवाल था, ये जो है कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो चौथा सवाल था इसके हमने तुलना की व्यापक रूप से, तो हमारा जो आया हल वो हमारा आया है अद्वितीय हल, तो हमें इसे क्या करना है वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो आइए वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। अब हम इसे वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, लिखेंगे वज्रगुणन विधि द्वारा हल। ठीक है, जो हमारा चौथा सवाल दिया है उसको हमने
जो हलाएं अद्वितीय हलाएं, तो हमने क्या करना है, वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे वज्रगुणन विधि द्वारा हल, वज्रगुणन विधि द्वारा हल। ठीक है, चौथे वाला समीकरण दिया है हमें, जैसे x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण दूसरा दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें व्यापक रूप से तुलना कर देना है, यानी जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे तुलना कर देना है। तो पहली समीकरण की तुलना कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। और समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे समीकरण 2 की। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो a1 की जगह हमारा आएगा, a1 बराबर आएगा 1 और b1 बराबर आएगा y की जगह y, b1 की जगह -3 आएगा और c1 की जगह आएगा माइनस का 7। ठीक, ऐसे ही a2 बराबर आएगा हमारा 3 और b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर आएगा कितना, माइनस का 15। c2 बराबर कितना आएगा, माइनस का 15 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो वज्रगुणन विधि होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, वज्रगुणन विधि होती है, यानी हम x के बटे में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, b1 गुणा c2 करते हैं, b1 गुणा c2 माइनस लगा करके b2 गुणा c1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बराबर लगा लेते हैं, बराबर लगा के y के अपॉन में यानी y बटे निकालते हैं, तो हम c1 का गुणा करते हैं a2 में, माइनस करके माइनस लगा लेते हैं और c2 का गुणा करते हैं a1 में। ठीक है, ऐसे ही हम 1 के बटे में निकालते हैं, तो 1 के बटे में निकालते हैं तो a1 गुणा v2 करते हैं माइनस a2 गुणा b1 करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये वज्रगुणन विधि समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको ऐसे इसी वज्रगुणन प्रमेय के आधार पे। ठीक है, तो x बटे में निकालेंगे, x के बटे में निकालेंगे यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b1 गुणा c2 करना पड़ेगा। b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, माइनस का 3 है और c2 का मान कितना है, c2 का मान है हमारा माइनस का 15, तो माइनस का 15। ठीक, माइनस लगा लेना है, माइनस लगा करके b2 गुणा c1, b2 का मान कितना है, b2 का मान माइनस का 3 है, गुणे का b2 का मान माइनस का 3 और c1 का मान कितना है, c1 का मान है माइनस का 7। ठीक, बराबर हम y के बट्टे में निकालेंगे, तो यहां से हम y बट्टे निकालेंगे, तो यहाँ पे y के बट्टे में देख लेते क्या है, जो वज्रगुणन प्रमेय में c1 गुणा a2 है, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान माइनस का 7 है, गुणा a2 कितना है, a2 का मान है 3। ठीक, माइनस लगा लेंगे, माइनस लगा हुआ है। c2 का मान कितना है, c2 का मान है माइनस का 15। ठीक, गुणे का और a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बराबर का लगा करके 1 के बट्टे में निकालते हैं, 1 बट्टे निकालेंगे तो हमें 1 के बट्टे में यहाँ से हमारी जो वज्रगुणन प्रमेय है उसको देख लेते हैं। a1 गुणा b2 है, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है, b2 का मान माइनस का 3 है। ठीक, माइनस लगा करके जो है, तो माइनस लगा करके a2 गुणा b1 है, a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3 गुणे का b1 का मान है, b1 का मान माइनस का 3। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वज्रगुणन प्रमेय के अनुसार करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, x बटे निकालेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 15 3 45, माइनस से माइनस काट लो, 15 3 45 हो गया, गुणा कर दिया, माइनस और माइनस होता है प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो माइनस का 7 या 21 बराबर का बाई अपॉन निकालेंगे, बाई अपॉन निकालेंगे तो अब गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 3 तो 7 या 21 होता है, माइनस का 21 हो गया। ठीक है, और ये जो यहां से करेंगे तो 15 एकम 15 और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया,
तो 15 एकम 15 हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15, ठीक है। बराबर का करेंगे, 1 के बटे में निकालेंगे, 1 के बटे में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 का गुणा 1 में करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, माइनस और माइनस होता है क्या, प्लस होता है, 3 तिया 9। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो x बटे निकालेंगे तो प्लस का 45 है, माइनस का 21 है, तो घटा लेंगे, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 2 में से 2 गया, 2 बचा, बराबर का, ठीक है। बाई बटे निकालेंगे तो हमें माइनस का 21 है यहाँ पे और प्लस का 15 है, तो घटा लेंगे, 21 में से 15 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 15 और 6 21 होता है, यानी 6 बचेगा, बराबर का इस तरफ क्या बचेगा, यानी माइनस का 3 है, प्लस का मतलब 9 है, तो 1/6 बचेगा, क्या बचेगा, 1/6। तो यहाँ देखेंगे तो जब यहाँ देखेंगे तो हमारा ये एक दूसरे के बराबर में x/24 आ गया, बराबर y/-6 बराबर का 1/6, बराबर कितना है, 1/6 आया। तो हम क्या करेंगे, पहले x वाला जो चर है, जो x वाला है पद, उसके बराबर में 1/6 रखेंगे पहले, ठीक है, फिर बाद में रखेंगे y/-6 के बराबर में 1/6 को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो रखेंगे, तो हमारा जो है, ठीक है, रख लेते हैं यहाँ पे जो है रख लेते हैं, ठीक है, रखेंगे तो x/24 बराबर का रखेंगे 1/6, क्या रखेंगे, 1/6, ठीक, 1/6 रखेंगे तो यहां से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, यहां से कैंची का गुणा कर लेंगे, 6 का गुणा x में करेंगे तो 6 गुणे का x बराबर यानी 24 गुणे 1 कर लो, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा ऐसे, यानी यहाँ करते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो हम कैंची का गुणा कर लेते हैं, 6 का गुणा करेंगे x में और 24 का गुणा करेंगे 1 में, तो 6 एकम 6 यानी 6x हो जाएगा, बराबर 24 एकम 24। तो यहाँ से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, 24/6 करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौकी 24, तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल के आएगा, वो 4 आएगा, ठीक, यहाँ से हमारा x का मान 4। अब इसी प्रकार से हम y का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ से हम, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हमने x के बराबर में 1/6 को रखा था, अब क्या रखेंगे, y/-6 बराबर का 1/6 रखेंगे, बराबर का 1/6 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी कैंची का गुणा कर लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे, 6 का गुणा y में करेंगे, तो 6 गुणा y हो जाएगा, बराबर का माइनस का 6 गुणे का 1, ठीक, जब गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, बराबर का 6 एकम 6 तो माइनस का 6, y बराबर निकालेंगे तो 6/6 यानी माइनस का 6/6, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यानी एक बार कटेगा, जो y बराबर आएगा माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, समीकरण रैखिक थे, उससे हमने x तथा y के मान निकाल लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से x तथा y के मान निकाल लिए, ये हमारा जो है चौथा था समीकरण, यानी जो चौथा हमारा सवाल दे रखा था उसका हमारा जो आंसर आया वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसका हमने तुलना की थी रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, तुलना करने पर जो हमारा हल आया था, अद्वितीय हल आया था चौथे वाले का, तीसरे का आया था अनेक हल आए थे, तीसरे का क्या आया था, यहाँ से तीसरे का आया था हमारा अनेक हल आए थे, यहाँ से देख लेते हैं, यानी अनेक हल आए थे। अनेक हल आने पर हमारा सवाल कह रहा है कि इसको हमें बीजगणित विधि से हल नहीं करना है, कब हल करना है, अद्वितीय हल होने पर। तो हमारा चौथा सवाल था, उसका हमारा जो तुलना की थी तब अद्वितीय हल आए थे, अद्वितीय हल आने पर हमने क्या किया, सवाल के अनुसार हमने बीजगणित विधि से हल कर दिया। तो बीजगणित विधि से हल करने पर हमें जो x का मान प्राप्त हुआ, x बराबर आया था हमारा कितना, 4 आया, x बराबर 4 और y बराबर कितना है, माइनस का 1। तो यही हमारा आंसर हो गया चौथे का, ठीक है। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या मैंने जो एक्सरसाइज जो है 3.5 एक्सरसाइज की मैंने पहले की तीसरा व चौथा किया था, ये आपके आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये आसानी से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब क्वेश्चन संख्या
दूसरे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर किया करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। और आप सभी छात्रों छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपके अच्छे समझ में आए सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन संख्या 2 के साथ।